अच्छा जी, हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। Water shoots out from a horizontal pipe which is at a height of 52 centimeter from the floor. If the horizontal distance traveled by the water before it hits the floor is 100 centimeter, what is the velocity of the water when it leaves the pipe? तो पाइप को लीव करते हुए उसकी वेलोसिटी क्या थी? अब पाइप तो हॉरिजॉन्टल है ना, पाइप है हॉरिजॉन्टल, तो यू भी तो हॉरिजॉन्टल होगा ना। तो वाटर इजेक्ट हुआ हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब जिस हाइट से इजेक्ट हुआ वो हाइट है जी 52 सेंटीमीटर। वाटर जिस हाइट से इजेक्ट हो रहा है वो हाइट कितना है बेटा? 52 सेंटीमीटर। और ग्राउंड को हिट करते हुए उसने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो ट्रैवल किया है वो गिवन है। वर्टिकली उसने ट्रैवल किया है, एस वर्टिकल इज़ नेगेटिव 52 सेंटीमीटर। वाई नेगेटिव? बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टली उसने ट्रैवल किया, हम डाउनवर्ड्स को नेगेटिव ले रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव लेना कंपलसरी नहीं है, हम डाउनवर्ड्स को एज अ कन्वेंशन पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव लो या आप नेगेटिव लो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो है जी आपका 100 सेंटीमीटर ग्राउंड को हिट करने से पहले पहले। तो ये है जी 100 सेंटीमीटर और हमें यू फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डाटा साइमल्टेनियसली लिखते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन पता है, यू हॉरिजॉन्टल है यू, जो कि हमें फाइंड करना है, और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट से ही मिलेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। एस हॉरिजॉन्टल है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टली वी हैव नो एक्सेलरेशन, सो दैट इज़ 0। अच्छा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोई भी थर्ड वेरिएबल नहीं है जिसकी वजह से हम हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, टाइम जो हॉरिजॉन्टल का होगा वही टाइम वर्टिकल का भी होगा, बिकॉज टाइम टू हिट द ग्राउंड क्या होगा? सेम होगा। सो टाइम टेकन टू मूव ऑन द कर्व पाथ इज सेम एज टाइम फॉर द हॉरिजॉन्टल पाथ एंड टाइम फॉर द वर्टिकल पाथ। वर्टिकली अगर हम यू वर्टिकल की बात करते हैं तो वो होगा 0। उसकी वजह क्योंकि हॉरिजॉन्टली फायर किया है ना, हॉरिजॉन्टली शूट हो रहा है ना पानी। अच्छा, अब यू वर्टिकल 0 हो गया, ए वर्टिकल हो गया नेगेटिव 9.81। क्यों नेगेटिव? बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अच्छा, टाइम अगर हम टाइम वर्टिकल से फाइंड करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल में यूज़ कर सकते हैं। एस वर्टिकल इज़ नेगेटिव 52 सेंटीमीटर। वाई नेगेटिव? बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। डाउनवर्ड्स में हम नेगेटिव ले रहे हैं तो एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट है ना। तो नेगेटिव 52 ओवर 100, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 0.52 और ये हो जाएगा मीटर्स। ये हमारे पास हो गया एस वर्टिकल, और टाइम जो है वो हम यहाँ से फाइंड करके उसको इसमें कर लेंगे सब्सटीट्यूट। तो पहले हम टाइम के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस वर्टिकल इज़ यू वर्टिकल इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए वर्टिकल इंटू टाइम का स्क्वायर। अच्छा, अब एस वर्टिकल हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव 0.52, यू वर्टिकल हमारे पास हो जाएगा 0, हाफ टाइम्स बेटा ए वर्टिकल हो जाएगा नेगेटिव 9.81 और साथ हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 0.52 इज़ नेगेटिव 1/2 इंटू 9.81 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये होगा कि टी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, नेगेटिव साइन तो कट जाएगा ना, तो 0.52 इंटू 2/9.81 और इसका हो जाएगा अंडर रूट। पहले इससे हम टाइम निकाल लेते हैं ना, तो ये हमारे पास टाइम हो जाएगा, क्या नाम है इसका, अंडर रूट, और ये हो जाएगा 0.52 इंटू 2 और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 9.81 से। तो इसका जो आंसर है वो है 0.325598
5598 आगे चल रहा है आंसर, लेकिन इतना आंसर लिखना इनफ हो जाएगा। ये हैं जी सेकंड्स जो हमने फाइंड आउट किए। अब यहाँ पे भी इतना ही टाइम होगा, हमने इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को राउंड ऑफ नहीं करना होता, ठीक है। 5598 और ये सेकंड्स में हो गया ना टाइम, ये टाइम हमारे पास हो गया सेकंड्स में। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एस हॉरिजॉन्टल इज़ यू हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम प्लस हाफ टाइम्स ए हॉरिजॉन्टल इनटू टी का स्क्वायर। तो ए हॉरिजॉन्टल तो ज़ीरो है, तो एज अ रिज़ल्ट एस हॉरिजॉन्टल इज़ यू हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम। यू हमने फाइंड करना है ना, तो हॉरिजॉन्टली उसने ट्रैवल किया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज़ बेसिकली 1 मीटर। यू हॉरिजॉन्टल इज़ यू एंड टाइम टेकन टू मूव इज़ 0.325598 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओहो, ये टर्म तो ख़त्म हो गई है ना स्क्वायर वाली, u और t वाली टर्म रह गई है। तो u इज़ इक्वल टू 1/0.325598। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.325598। इसका आंसर आ रहा है 3.07 या 3.07 मीटर per second. So this was the horizontal velocity with which it was fired. अगर हम इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 307 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा ना। यही आई थिंक हमने फाइंड करना था। हाँ जी, यही फाइंड करना था।